निम्बल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का निम्बल न्यूज़ में स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, पूरे भारत में कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से डेली मृत्यु बढ़ती आ रही है। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कोरोना के जो नियम है उनको लागू नहीं कर रहे हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धोना, सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग करना और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना। कई सारे ऐसे लोगों की वजह से आज पूरा भारत इस सजा को भुगत रहा है, जिससे काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं। कई ऐसे सारे लोग हैं जिनको अपनी तो चिंता नहीं है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनकी तो फिक्र करनी चाहिए, ताकि आपकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति परेशान ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति संक्रमित ना हो। दोस्तों, आज कुछ लोगों के ईमेल हमारे पास आए हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन सवालों के जवाब हम एक एक्सपर्ट्स के द्वारा आप सभी को देंगे। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार है कि सही मास्क कौन से होते हैं और मास्क पहनने के बाद क्या वास्तव में हम कोरोना से बच सकते हैं या नहीं। तो एक विशेषज्ञ जो कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक्सपर्ट हैं, जिनका नाम श्री AK वार्ष्णेय है, वार्ष्णेय जी बताते हैं कि कोरोना से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले सही मास्क पहनना है। सही मास्क कौन सा होता है, क्योंकि बाजार में बहुत सारे मास्क उपलब्ध हैं। ऐसे में उन्होंने बताया कि N95 मास्क 95% कोरोना से हमारी बचत करता है, हमारी सुरक्षा करता है। तो N95 मास्क पहने, क्योंकि वो पूरी तरीके से सुरक्षित होता है कोरोना से, जो कि मार्केट में आज आसानी से अवेलेबल है। दूसरा मास्क होता है सर्जिकल मास्क, जो कि लोग ढीला पहनते हैं। सर्जिकल मास्क पहनने से कई बार अंदर की भाप, अंदर की हवा बाहर निकलती है। अगर अंदर की हवा या अंदर की भाप आपके नाक या मुंह से बाहर निकल रही है, इसका मतलब है कि वो मास्क सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर आपकी हवा, आपकी गैस बाहर निकल सकती है तो बाहर का वायरस अंदर भी घुस सकता है, जिसकी वजह से आप संक्रमित हो सकते हैं। तो N95 मास्क के बाद आता है सर्जिकल मास्क, और उसके बाद आता है आपका कॉटन मास्क। कॉटन मास्क 50% हमें कोरोना से, वायरस से बचाता है। हालांकि वो पूरी तरीके से हमें वायरस से नहीं बचा पाता है, लेकिन कुछ हद तक वो सफल होता है। कॉटन मास्क मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और लोग उसे पहन रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है, श्री AK वार्ष्णेय जी का, कि अगर आप कॉटन मास्क यूज कर रहे हैं तो साथ साथ 2 मास्क यूज करें, एक सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर कॉटन मास्क। जब भी आप बाहर निकले तो 2 मास्क पहन कर निकले, सर्जिकल मास्क और कॉटन मास्क। कॉटन मास्क बाहर पहने, क्योंकि कॉटन मास्क को हम धो सकते हैं। तो लेकिन अगर आप कोशिश करें N95 मास्क पहनने की तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा अच्छे से कर सकता है। दूसरा सवाल ये था कि किन व्यक्तियों को, किन मरीजों को आइसोलेशन की सलाह दे सकते हैं, किनको हम आइसोलेशन के लिए कह सकते हैं। तो AK वार्ष्णेय जी का कहना है कि जिनके सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्के बहुत, थोड़े बहुत हैं, यानी नॉर्मल से सिम्टम्स हैं, शरीर का गर्म होना, थोड़ी बहुत खांसी जुकाम, या शरीर में दर्द, या गले में खराश, या स्मेल, यानी जिनके सिम्टम्स बहुत थोड़े से हैं, उनको घर में आइसोलेशन कर सकते हो। लेकिन आइसोलेशन करते वक्त घर में कुछ उपाय, कुछ नियम आपको जरूर लागू करने पड़ेंगे। पहला ये कि आपको अपने आसपास एक अकेला रूम चाहिए होगा आइसोलेशन के लिए, केवल एक सिंगल रूम जिसके अंदर आपको हमेशा रहना है, उससे बाहर आपको नहीं निकलना है। दूसरा, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रहना चाहिए पास में, और साथ ही साथ बुखार नापने के लिए थर्मामीटर।
और आपके आसपास केयर करने के लिए एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए। इसके अलावा बुजुर्ग या फिर दिल के मरीजों को आइसोलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन उनके आसपास एक व्यक्ति 24 घंटे मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों को संक्रमण ज़्यादा तेजी से फैलता है। या फिर कोशिश करें बुजुर्ग या दिल के मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराएं, और 10 से 15 दिन तक आप आइसोलेशन घर के अंदर करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगला सवाल ये है कि आइसोलेशन करने के बाद संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण फैल सकता है या नहीं। तो एक्सपर्ट ए.के. वार्ष्णेय जी का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण ज़्यादा नहीं है और वो घर में आइसोलेशन है और नॉर्मल सिम्टम्स हैं, और अगर उसका 10 से 15 दिन के बीच के दौरान अगर 3 से लेकर के 6 दिनों के बीच में बिना दवा खाए बुखार नहीं आता है, ऐसे में वो व्यक्ति स्वस्थ है। अगर दवाई खाने के बावजूद भी बुखार आता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति से को संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और उसके आसपास के लोगों को संक्रमण हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि संक्रमण के दौरान आइसोलेशन सही तरीके से करें, 10 से 15 दिन का पूरा उस नियम को लागू करें। तो कुछ ये नियम थे, हमारे एक्सपर्ट श्री ए.के. वार्ष्णेय जी का कहना था। तो इन सभी को आप फॉलो करके आप संक्रमण से बच सकते हो, और जितना हो सके आप घर में ही रहें, और जो नियम है मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सैनिटाइजर का यूज़ करना, उन सभी चीज़ों को ध्यान रखें। और अंत में मैं आपसे चाहूँगा विदा लेते समय एक बार आपसे बताना चाहूँगा कि मुस्लिम समुदाय का एक त्यौहार ईद, जो कि बहुत ही धूमधाम से हम पिछले अनेक वर्षों से मनाते आए हैं, और एक बार फिर से ईद आने वाली है जो कि 14 तारीख को है। और ईद की आप सभी को निम्बल न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मनाने के लिए आप लोगों को सही से ईद मनाना है, लेकिन कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए। तो अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।